राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर बार की तरह इस बार भी ट्रेड फेयर शुरू हो गया है। जैसा कि हर बार शुरू होता है और जगह जगह से अलग अलग राज्य के लोग आते हैं और अपने देश की जो संस्कृति है, उनके राज्य की जो संस्कृति है, उसको दिखाया जाता है प्रदर्शनी में। ठीक उसी तरह से इस बार भी ट्रेड फेयर शुरू हो गया है, प्रदर्शनी लगनी शुरू हो गई है। अभी हम जिस ब्लॉक के सामने खड़े हैं ये केरला है, आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर तस्वीरों में भी। और यहाँ भी अंदर आपको केरला की जितनी भी संस्कृति है, सभ्यता है, वहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ का जो व्यवसाय है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम शुरुआत करते हैं यहाँ से तो आप यहाँ देख सकते हैं तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर आप ये देखेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर वेलफेयर का है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक किसान है, यहाँ पे जो मछली का उत्पादन जो सबसे ज़्यादा होता है केरला में, और भी जो वहाँ के फल फ्रूट होते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो नाव है, नाव पे एक लेडी बैठी है और एक तरह से सेल्फी पॉइंट की तरह बना हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, बैठते हैं, बैठ के सेल्फी क्लिक करवाते हैं। और भी यहाँ की जो सारी तमाम चीज़ें हैं, खूबसूरती है, वो यहाँ पे लगी हुई है। हम चलते रहेंगे और आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। बता दें कि यहाँ पर जितने भी राज्य हैं उत्तर प्रदेश के, सभी राज्यों के लग गए हैं लगभग, क्योंकि अभी 2-4 राज्य ऐसे हैं। जैसे मैं ढूंढ रहा था उत्तर प्रदेश का अभी हमें नहीं दिखाई दिया कि उसका जो ब्लॉग है वो किस तरफ बनाया गया है। फिर हमने जब पता किया तो हमें पता चला कि वो अभी टाइम है, उसमें वक्त है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार वो आगे आ जाएं और तस्वीरों को दिखाते रहें। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो केरला का मुख्य व्यवसाय है, कहीं ना कहीं उसकी भी तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ हम और दूसरे डिपार्टमेंट में आपको लेकर चलेंगे, वहाँ की भी सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वहाँ के क्या नाम है, जो कपड़े हैं, जो पहनावे हैं, वहाँ के जो रहन सहन है, उसके बारे में भी यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप यहाँ से निकलेंगे तो आपको दूसरी तरफ और बाकी जो राज्य हैं उनकी भी तस्वीरें आपको देखने को मिलेगी, तो हम आपको लेकर चलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं केरला की और भी जो वहाँ की पढ़ाई है और सारी चीज़ें यहाँ पर वो दिखाई गई हैं। केरला के बारे में, उस राज्य के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। इसके ठीक बगल आपको उत्तराखंड देखने को मिलेगा। आप देखेंगे इस तरफ तो उत्तराखंड की जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये केदारनाथ धाम है, केदारनाथ मंदिर, और यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाया गया है किस तरीके से बाकायदा यहाँ पे पहाड़ों को दर्शाया गया है। मंदिर के पीछे जो रास्ते हैं आप देखेंगे उस दूसरी तरफ रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें लगी हुई हैं। हम अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड में। तो ये उत्तराखंड ब्लॉक है। यहाँ पर आप जब देखेंगे उत्तराखंड ब्लॉक में तो आपको वहाँ की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वहाँ का जो रहन सहन है, जो उत्तराखंड की खूबसूरती है, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर बाकायदा दिखाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है जो उत्तराखंड का, वो है पर्यटन में जितनी भी आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, आप अगर उत्तराखंड गए हैं तो वहाँ की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, राफ्टिंग वगैरह, और उधर जंगल वगैरह। और यहाँ पर एक मैम है, मैम ने यहाँ पर जो उत्तराखंड की वेशभूषा है वो धारण कर रखी है। हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। उत्तराखंड में ज़्यादातर पहाड़ी इलाके, वहाँ पे पेड़ पौधों से ज़्यादातर चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटी छोटी टोकरी आपको दिखाई देंगी और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। अंदर अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ तो आपको यहाँ पर बैग दिखाई देंगे और भी तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे किसी ब्लॉग में। हमारे पास वक्त की पाबंदी है, हम ज़्यादा चीज़ें दिखा नहीं सकते, कोशिश करते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की। फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ पर जो दिल्ली में ट्रेड फेयर लगा है और जितनी भी राज्य की खूबसूरती है, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, क्योंकि जो तस्वीरें आप कैमरे में देख पा रहे होंगे इस वक्त, वो उतनी अच्छी और ख़ास नहीं दिखाई देगी। जितनी आप यहाँ आएंगे उतनी आपको, जितनी मनमोहक तस्वीरें आपको यहाँ से लगेंगी, वो कैमरे में नहीं लगेगी। अब हम निकल चुके हैं सामने वाले ब्लॉग में। आप सामने देख सकते हैं त्रिपुरा है, जो त्रिपुरा की चीज़ें हैं वो दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी हुई है, लकड़ी के जितने भी ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर ये रखे हुए हैं। इस तरफ जो कपड़े हैं, वहाँ के जो वेशभूषा होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने जब भी टेलीविज़नों पर देखा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर तमाम खूबसूरत चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर जितने भी, बता दें कि ये सारी चीज़ें, ये ज़्यादातर ये मिट्टी के बने हुए हैं और ये जो है ये लकड़ी के बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में और दूसरे ब्लॉग की चीज़ें भी दिखाते हैं। आप हमारे सामने अगर दूसरी तरफ निकलेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ भी कई राज्यों के जितने भी हैं वो ब्लॉग बनाए गए हैं यहाँ पर। और भी मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि एक बार आगे की तस्वीरें दिखाएं। और इधर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा। हम आपको तमिलनाडु में लेकर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या चीज़ें खास है क्या नहीं। वैसे ये एक बड़ा अच्छा मतलब काफ़ी एक अच्छी मुहिम कह सकते हैं इसको, जिससे एक ही जगह पर बैठे बैठे लोगों की वहाँ की जो चीज़ें हैं, जो ख़ास बातें हैं, वो सब कुछ जानने को मिल जाती हैं कि जो भी राज्य के हैं वहाँ पे जो प्रमुख व्यवसाय है वो क्या है, खेती क्या है, और भी तमाम सारी चीज़ें। अगर आप तमिलनाडु में देखेंगे तो
यहाँ भी तमाम सारी चीज़ें रखी हुई हैं। यहाँ पे तस्वीरों में हमें जो दिखाई दे रही हैं वो मिर्च है, ये मीठा आलू और इसको कुछ जगह पे गंजी भी बोलते हैं। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरती से सजाया गया है। आप सामने आपको नारियल भी दिखाई देगा। तो हम आपको लेकर चलते हैं, हम दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर और क्या कुछ चीज़ें खास हैं क्या नहीं। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बनाया गया है, ये कौन सा कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ये कॉरपोरेशन विभाग ये बनाया गया है। यहाँ पर ये टूरिज़्म विभाग है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये वेशभूषा की जब बात आती है तो फिर ये वहाँ का जो प्रमुख वेशभूषा है वो ये चीज़ें बनाई गई हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे ब्लॉग में किसी, और दूसरे ब्लॉग की भी तस्वीरें दिखाएंगे वहाँ की, वहाँ पे क्या कुछ खास है क्या नहीं। बता दें कि यहाँ पर जितने भी राज्य अभी 2-4 जो राज्य हैं जिनके अभी ब्लॉग नहीं बनाए गए हैं वो भी हाल फिलहाल में बना दिए जाएंगे। अभी जो ट्रेड फेयर है जिसकी शुरुआत हुई है वो आने वाले टाइम में 19 तारीख से, यानी कि 19 नवंबर से आम लोगों के लिए खोल दी जाएंगे। अभी ये सिर्फ बिजनेस क्लास वाले लोगों के लिए ही खोला गया है। हर साल दिल्ली में लगता है ट्रेड फेयर। ट्रेड फेयर की काफ़ी खासियत है, काफ़ी खूबियाँ हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो हर चीज़ मिल जाएगी, चाहे बात करें किताबों की, फसल की, बीज की, किसी भी चीज़ की, चाहे कोई दवाई हो या कुछ भी हो, आपको यहाँ पर लगभग सभी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। जब भी बाज़ार में कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसकी जो सैम्पलिंग होती है, उसकी जो प्रदर्शनी लगाई जाती है वो यहाँ पर लगाई जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये माई दिल्ली माई प्राइड है। इसकी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे माई दिल्ली माई प्राइड की, जो कि आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। अभी हम राजस्थान ब्लॉक के सामने हैं। अब आपको हम लेकर चलते हैं और राजस्थान की जो तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं कि यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं वो कौन कौन से स्टॉल हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। राजस्थान खाने पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं वो दिख जाएंगी। यहाँ पर जो वेशभूषा है वहाँ की, राजस्थान की कपड़े वगैरह वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर चूड़ियाँ रखी हुई हैं, स्टॉल लगाए गए हैं। और यहाँ पर जो और भी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर फसल है, बीज है यहाँ पर, और जैम वगैरह है, कई सारी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिनकी है ये, और ये शुभ इंटरप्राइजेज का जितने भी उसके प्रोडक्ट हैं वो रखे हैं यहाँ पर। आप दूसरी तरफ देखेंगे यहाँ भी जो राजस्थान की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारी यहाँ पर अपनी आती हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रचार करती हैं, जो भी वहाँ की मशहूर चीज़ें हैं। हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं, दूसरी तरफ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम सारे कपड़े रखे हुए हैं, कुछ यहाँ पे रजाई हैं, कुछ कंबल हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो राजस्थान की और भी चीज़ें मुझे लगता है होनी चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जैसे कुछ मिसिंग हो यहाँ पे। तो राजस्थान का जो ब्लॉग है ये फ़िलहाल इतने में ही ख़त्म हो गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये गेस्ट के बैठने के लिए बनाया गया है यहाँ पे। अब हम आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं राजस्थानी वेशभूषा में कुछ लोग यहाँ पर हैं। तो हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे ब्लॉग में। दूसरे ब्लॉग की आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या कुछ खास है क्या कुछ नहीं। क्योंकि हम जिस ब्लॉग के सामने खड़े हैं वो हरियाणा का है। ये तस्वीरें आपको दिखाने से पहले हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हरियाणा से जो सबसे ज़्यादा है वो खिलाड़ी निकल कर सामने आते हैं। खेल के मामले में हरियाणा नंबर 1 बनता जा रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर तो ये नीरज चोपड़ा की तस्वीरें हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर खिलाड़ी हैं, उन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं। कई सारे ऐसे खिलाड़ी। और एक चीज़ और बता दें कि हरियाणा में जितने भी खिलाड़ी हैं सबसे ज़्यादा निकल कर आते हैं, मेडल जो लेकर आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ हरियाणा की सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। यहाँ पर कुछ ख़ास नई चीज़ें दिख रही हैं। और हम आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं दूसरे ब्लॉग में। हरियाणा में तो काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, और हरियाणा जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो जाना जाता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी ये वेस्ट बंगाल का है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। तो आपको आना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ जो प्रदर्शनी है, जो ट्रेड फेयर है जो लगा हुआ है, तो इसके बारे में आपको यहाँ और अच्छी चीज़ें जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पंजाब है, और पंजाब में आप देख सकते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ पंजाब में। यहाँ आप देखिए बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं, और ये यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। पंजाब की अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं, इन्वेस्ट पंजाब इंडिया बिजनेस फर्स्ट, और इसको बाकायदा काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पंजाब जो कि खेती के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा जो किसान होते हैं, वो जो फसलों का काम होता है वो सारा पंजाब में होता है। तो यहाँ पर सब कुछ दिखाया गया है बाकायदा खूबसूरती से। तो फ़िलहाल आपको यहाँ आना चाहिए और आपको यहाँ घूमना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अलग अलग राज्यों की क्या क्या परंपराएं हैं, वहाँ की वेशभूषा क्या है, वहाँ के खान पान क्या है, वहाँ के रहन सहन क्या है, वहाँ की खूबसूरती क्या है क्या नहीं है। अगर आप उस राज्य को घूमने के लिए नहीं जा सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती देखने के लिए नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर पहुँचना चाहिए अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ आदर्श मोहन, सनराइज न्यूज़, दिल्ली।